Hello all and welcome back to my channel Nomadic Ujwal. So finally we have got our permanent residency in Canada. तो मैं इस वीडियो में यही सब डिस्कस करने वाला हूँ कि मैंने मेरी जर्नी कब स्टार्ट की, कैसे स्टार्ट की, कौन से इसमें जो प्रॉब्लम्स आए थे और उसके बाद कब मुझे ये परमानेंट रेसिडेंसी मिल गई यानी कि अप्रूवल मिल गया। तो ये पूरी जो टाइमलाइन है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा इस वीडियो में। मुझे बहुत लोग पूछ रहे थे जब मैंने BCPNP का वीडियो बनाया तो उसके बाद मुझे बहुत सारे अच्छे व्यूज़ भी मिले उसमें और बहुत सारे लोगों के मैसेज आए, उनके जो डाउट्स थे BCPNP के लिए वो आए और मुझे बहुत सारे लोग यही पूछ रहे थे कि आपका परमानेंट रेसिडेंसी आया कि नहीं आया। सो फाइनली यस, जो आ गया है, जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो आ गया है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि मैं सब कुछ इसके अंदर डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सो वैसे ये मेरी जर्नी स्टार्ट हुई दिसंबर 2022 में क्योंकि तब एक नोटिफिकेशन आया था, आई थिंक सो बिटवीन अक्टूबर और नवंबर में एक नोटिफिकेशन आया था कि 14 न्यू नॉक कोड्स आर इंक्लूडेड इन द एक्सप्रेस एंट्री। तो वो जो 14 नॉक कोड्स, जो नए नॉक कोड जो इंक्लूड हुए थे उसमें से एक था फार्मेसी असिस्टेंट। सो द नॉक कोड इज़ 33103 विच इज़ फार्मेसी टेक्निकल असिस्टेंट एंड फार्मेसी असिस्टेंट। तो तब तो मुझे उतना कुछ पता नहीं था उसके बारे में, लेकिन मेरा जो एक फ्रेंड है उसको एक इनविटेशन आ गई BCPNP के लिए। उसने एक नॉर्मली डाला था, जो भी उसकी जॉब थी वो एज अ फार्मेसी असिस्टेंट ही जॉब कर रहा था। उसने B.Pharm किया हुआ था ऑलरेडी इंडिया से और उसको इनविटेशन आ गई और तब मुझे क्लिक हुआ कि कुछ तो है इसमें जहाँ पे आपको ये जो इनविटेशन है वो मिल रहा है। और BCPNP तभी भी, जब 2022 एंड की बात कर रहा हूँ, तभी भी 60 पॉइंट्स थे और आज के दिन में 2024 में तो अभी भी हेल्थ केयर जो ड्रॉ जो होता है वो 60 पॉइंट्स पे ही होता है। और 60 पॉइंट्स अगर किसी ने भी यहाँ पे स्टडी किया है कनाडा में या तो फिर ब्रिटिश कोलंबिया में कहीं पे भी, तो 60 पॉइंट ईजिली आपके हो ही जाते हैं। तो बेसिकली तब मुझे एक आइडिया आया कि क्यों ना एक रिस्क लिया जाए। ऑफ कोर्स मेरा कोई फार्मेसी बैकग्राउंड नहीं था, मुझे कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, कुछ नहीं था, पर मुझे पता था कि शायद इसमें पॉसिबिलिटी है क्योंकि बाकी के सारे सब रास्ते बंद हो गए थे। तभी जो BCPNP का जो जनरल ड्रॉ चल रहा था वो इट वाज समवेयर अराउंड 105 106 और आज जो चल रहा है वो 120 चल रहा है जनरल ड्रॉ का। तो अगेन लाइक इट इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। अगर आप देखोगे, अगर आपको जो सेम फील्ड में एक्सपीरियंस नहीं है इंडिया का या फिर यहाँ पे नहीं है 1 साल का एक्सपीरियंस, तो वो पॉइंट बनते ही नहीं है। सो इट इज़ टफ। और जब मैंने जो फाइल की थी तभी भी जो एक्सप्रेस एंट्री जो प्रोफाइल चल रहा था विच वाज द CRS स्कोर वो समवेयर अराउंड 490 495 चल रहा था और मेरा CRS स्कोर था 464। तो ये भी कन्फ्यूजन था कि मैं क्या करूँ, मैं शायद प्रोविंस चेंज करूँ या फिर क्या करूँ। और ये सब लोगों के लिए ये एक प्रॉब्लम होती है कि जैसे जैसे वर्क परमिट की डेट जाती है और एक्सपायरी की डेट नज़दीक आती है तो वो एक टेंशन होती है कि हमारा परमानेंट रेसिडेंसी कब होगा, कैसे अप्लाई करें, प्रोविंस चेंज करें कि BCPNP में हो जाएगा। बट जब ये सारी आप चीज़ देखते हो तो BCPNP तो ऑफकोर्स बंद ही हो गया था ऑलमोस्ट। एक्सप्रेस एंट्री ऑलमोस्ट ऑफकोर्स वो भी पॉसिबल नहीं था क्योंकि वो 30 to 35 पॉइंट्स का डिफरेंस था। तो तब मैंने ये सोचा कि लेट्स सी, ये फार्मेसी असिस्टेंट की जॉब मैंने ढूंढी ऑनलाइन। ये भी लोग मुझे बहुत पूछते कि कैसे आपको जॉब मिली, तो वही इंडीड से मिल गई थी मुझे जॉब। लेकिन तब 2022 एंड और 2023 स्टार्टिंग में तब उतना उतना मतलब लोगों को नॉलेज नहीं था कि इसमें भी PR हो सकता है क्योंकि वो नया नया आया था। वो टाइम पे मुझे, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मुझे इजीली मिल गई, लेकिन हाँ कुछ समय लगा। ऑलमोस्ट आई थिंक सो 1 मंथ तक मैंने ट्राई की। मुझे वैंकूवर में नहीं मिला, आई वॉज इन वैंकूवर। मुझे मेरी एक अच्छी जॉब थी यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया में और मैंने ये डिसीजन ले ही लिया था कि पहले सबसे पहले PR, अगर वो PR मिल जाएगी तो फिर मुझे अच्छी जॉब मिल ही जाएगी। तो मैंने वही फार्मेसी असिस्टेंट की जॉब ढूंढना चालू कर दिया और मैंने कैसे भी करके मैंने फार्मेसी असिस्टेंट की जॉब है वो मैंने मिल गई मुझे वर्नॉन में और मैं मूव हो गया वर्नॉन में मार्च में। तब से 2-3 महीने, क्योंकि अगर आप 33103 नॉक देखें तो उसके अंदर डिटेल्स के अंदर ऑलरेडी लिखा है कि फॉर फार्मेसी असिस्टेंट यू जस्ट नीड 12th पास एंड 6 मंथ ऑफ एक्सपीरियंस। तो मुझे पता था कि मैं जैसे ही चालू करूँगा जॉब तो 3-4 महीने के बाद अगर मैं अप्लाई करूँगा फिर 3-4 महीने नॉमिनेशन के तो ऑलरेडी मेरे 6 मंथ्स हो ही जाएंगे जब तक मेरी फाइल फेडरल में आएगी। तब तक मैंने 1 मई को मैंने अप्लाई किया, 2 मई को मुझे इनविटेशन मिल गई क्योंकि एवरी ट्यूसडे, अगर आपने मेरी जो बाकी की जो 2 वीडियो है
BCPNP के रिलेटेड जो मैंने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बनाया है, तो वो आपको पता चल जाएगा कि एवरी ट्यूसडे BCPNP के लिए आपको ड्रॉ आता है, और वो एवरी ड्रॉ में आपको अगर आपके वो पॉइंट्स होते हैं तो वो इनविटेशन मिल जाता है। तो 2 मई को मुझे इनविटेशन मिल गया एंड आई वाज ऑलमोस्ट रेडी। मेरे आधे डॉक्यूमेंट्स जो थे वो रेडी थे, और मैंने एम्प्लॉयर से पहले ही कह दिया था कि मुझे इतने सारे डॉक्यूमेंटेशंस चाहिए। तो मैंने 13 मई को मैंने ऑलरेडी मेरे जो डॉक्यूमेंटेशन है वो मैंने अपलोड कर दिए थे और सबमिट कर दी थी फाइल। अभी ये जो डॉक्यूमेंटेशन है BCPNP के लिए, मैंने उसके लिए पूरा एक वीडियो बनाया कि कौन से डॉक्यूमेंटेशन चाहिए और उसका कैसा फॉर्मेट है, तो आप जाके आप देख सकते हो और वहाँ से आपको पता चल जाएगा कौन से डॉक्यूमेंटेशन BCPNP के लिए चाहिए। तो उसके बाद तब जो टाइमलाइन जो चल रहा था वो एटलीस्ट 3 मंथ्स का चल रहा था कि 3 मंथ्स के अंदर आपको नॉमिनेशन मिल जाएगा। एज आई वॉज थ्रू एक्सप्रेस एंट्री BCPNP, तो मुझे डायरेक्ट इनविटेशन 8 जून को, यानी विद इन 25 डेज में 8 जून को मुझे इनविटेशन आ गया मेरे एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल में दैट ब्रिटिश कोलंबिया वांट्स टू नॉमिनेट यू। तो मैंने वहाँ पे तुरंत ही वो एक्सेप्ट कर लिया, और जिस दिन एक्सेप्ट कर लिया उसी विद इन 15 मिनट्स में मेरे 600 पॉइंट्स ऐड हो गए थे BCPNP के लिए। सो नाउ माई पॉइंट वॉज लाइक 1064, एंड फॉर श्योर कि जो नेक्स्ट फेडरल का जो ड्रॉ आएगा वो जैसे ही आएगा वो तुरंत मुझे उसमें ITA आना ही था। तो देन आई हैव स्टार्टेड प्रिपरेशन फॉर माई डॉक्यूमेंटेशन फॉर माई फेडरल फाइल। तो 8 जून को मेरा नॉमिनेशन आ गया था, आई हैव एक्सेप्टेड द नॉमिनेशन, और 28 जून को मेरा ITA आ गया। जो 28 जून को आई थिंक सो 498 का ड्रॉ था, तो उसमें मेरा इन्विटेशन आ गया था एंड आई हैव एक्सेप्टेड दैट इन्विटेशन। और मेरे आधे फिर से वही कि आधे डॉक्यूमेंटेशन रेडी थे, कुछ डॉक्यूमेंटेशन बाकी थे, तो मैंने वो 10 जुलाई तक सब रेडी कर दिया, और मैंने 11 जुलाई को मैंने मेरी फाइल जो फेडरल में जो ITA आया था उसमें मैंने अपलोड कर दी एंड आई हैव सबमिटेड माई फाइल ऑन जुलाई 11th। जुलाई 12 को मेरा AOR आ गया एंड जुलाई से लेके 22 अगस्त तक मेरा बायोमेट्रिक्स। ऑफकोर्स अगर आपको नहीं पता है तो अगर आप परमानेंट रेसिडेंसी के लिए अप्लाई करते हो तो यू हैव टू गिव योर बायोमेट्रिक्स अगेन, यू हैव टू पे दैट $85 एंड यू हैव टू गिव योर बायोमेट्रिक्स अगेन। सो वो बायोमेट्रिक्स मैंने फिर से दी। मेडिकल अगर आपको पता है तो जो मैंने जो स्टडी परमिट के लिए जो 2020 में जो मैंने मेडिकल किया था वही एज़ पर जो रूल था कि अक्टूबर 2024 तक वी डोंट हैव टू डू एनी न्यू मेडिकल, वही मेडिकल चलेगा। तो मैंने वही मेडिकल सारे अपलोड किए थे। बस मेरी डॉटर का जो मेडिकल नहीं था तो मैंने उनका यहाँ पे करवाया, और तो 22 अगस्त तक सब कुछ क्लियर, मतलब फास्ट प्रोसेस था। मेडिकल अपलोड हो गया, मेडिकल क्लियर हो गया, कंप्लीट हो गया, बायोमेट्रिक्स हो गया। लेकिन इसके बाद जो मेरी फ़ाइल है वो चली गई रिव्यू में। रिव्यू में मतलब अगर आपकी फ़ाइल रिव्यू में जाती है तो वो एक जो बड़ा ऑफिसर है वो आपकी फ़ाइल चेक करेगा, तो उसमें पता नहीं कितना टाइम लग सकता है, किसी को कोई पता नहीं। किसी का 1 मंथ में क्लियर हो जाता है, किसी के 2 महीने लगते हैं, किसी के 6 महीने लगते हैं, किसी के 8 महीने भी लगते हैं। सितंबर में मेरा वो फाइल रिव्यू में गया। सितंबर से लेके सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक कोई अपडेट नहीं था। फरवरी 10 को जो BCPNP का जो PNP की जो टाइमलाइन है वो 7 मंथ्स की हो गई थी। मेरा जो 7 मंथ्स है वो फरवरी 10 को कंप्लीट हो गया था। फरवरी 10 को मैंने फरवरी 11 को, क्योंकि 10 को था संडे, 11 को मैंने IRCC में कॉल किया एंड उनको रिक्वेस्ट की कि अगर आप देख सको इसमें, क्योंकि आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड दी प्रोसेसिंग टाइम जो भी था 7 मंथ्स का, तो वो कंप्लीट हो चुका है और अभी तक फाइल अप्रूव नहीं हुई है। उन्होंने मतलब IRCC में एक चीज़ है कि वो जो IRCC एजेंट है वो नोट ऐड कर सकते हैं और ऑफिसर को पता चल जाएगा। बट आई एम नॉट श्योर कि उसकी वजह से ही हुआ है या नहीं हुआ है। बट ऑन 13 फरवरी आई गॉट अ फाइनल डिसीजन। फाइनल डिसीजन आ गया, मतलब दैट मेरी फाइल में जो भी कुछ डिसीजन है वो आ चुका है। लेकिन क्या आ चुका है वो मैं GC की में नहीं देख सकता हूँ, वो मुझे पता चलेगा नेक्स्ट डे जो ट्रैकर में अपडेट होता है। ट्रैकर अभी जो ट्रैकर है वो नेक्स्ट डे ही अपडेट होता है, वो उस दिन सेम डे अपडेट नहीं होता। तो आई वॉज वेटिंग फॉर 14 Feb की जब सुबह होगी तो मुझे पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या अपडेट हुई है फाइल में। एंड ऑन 14 Feb सुबह 7 बजे जब मेरा ट्रैकर अपडेट हुआ, इट वॉज एवरीथिंग वॉज कम्प्लीटेड। जो मेरे बायोमेट्रिक्स, मेडिकल, माई बैकग्राउंड चेक है वो एंड माई एलिजिबिलिटी, वो सारे के सारे कंप्लीट हो चुके थे और मेरा COPR नंबर जनरेट हो गया था। COPR इज़ अगेन कन्फर्मेशन ऑफ परमानेंट रेसिडेंसी नंबर, जो जनरेट होता है उस दिन, तो वो नंबर जनरेट हो गया था। 14 Feb इट वॉज लाइक माई फाइल गॉट अप्रूव्ड, और वो कंफर्म हो गया था कि येस वी हैव गॉट अवर परमानेंट रेसिडेंसी।
आगे की जो स्टेप्स है वो ऑफकोर्स पोर्टल 1 पोर्टल 2 में उसके लिए एक नया वीडियो अलग से बनाऊंगा जब मुझे वो रिसीव हो जाएगा पोर्टल 1। उसके बाद पोर्टल 2 आता है, देन उसके बाद फिर ई सी ओ पी आर जनरेट होता है। दैट इज़ लाइक योर फाइनल फुल एंड फाइनल सी ओ पी आर जो आपका आ जाता है, एंड उसके बाद फिर पी आर कार्ड आता है। तो मैं उसका एक वीडियो अलग से बनाऊंगा जब मुझे वो आएगा। बट दिस इज़ वॉट एक्चुअली माई जर्नी वॉज कि एक रिस्क लिया मैंने फार्मेसी असिस्टेंट का, एंड आई एम बिट श्योर कि अब अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसकी फ़ाइल मतलब आपको पता है कि एक्सप्रेस सेंटर में वो एलिजिबल नहीं है। बी सी पी एन पी में पॉइंट्स उतने बन नहीं रही है क्योंकि राइट नाउ द बी सी पी एन पी का जो पॉइंट्स है वो 120 के आसपास चल रहा है। तो अगेन इट इज़ अ टफ सिचुएशन कि वो पॉइंट्स कैसे लाए। सो दिस इज़ वन थिंग, मेरी फ़ाइल अप्रूव हो चुकी है, मेरा कोई स्टडी नहीं है फार्मेसी बैकग्राउंड में। एज आई टोल्ड यू लाइक फार्मेसी असिस्टेंट के लिए यू डोंट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ एंड सर्टिफिकेशन और एनी काइंड ऑफ योर एजुकेशन इन द सेम बैकग्राउंड। सो ऐसा नहीं है। मेरी बैकग्राउंड, मैंने कंप्यूटर साइंस किया हुआ है, मैंने उसके बाद मैं कनाडा आके मैंने MBA किया है, एंड देन आई हैव ऑप्ट फॉर दिस जॉब, एंड उसकी बेसिस पे मेरा PR हुआ है। सो इट इज़ पॉसिबल इफ़ यू आर स्टिल लुकिंग। आई डोंट नो ये कब तक चलेगा, क्योंकि जब तक शायद ये जो मैंने आपको कहा कि ये नए जो 14 जो नए नॉक कोड्स आए थे अक्टूबर या नवंबर में, तो उसमें ये फार्मेसी असिस्टेंट इंक्लूड किया गया था। सो इट इज़ ऑलवेज गुड कि एज सुन एज पॉसिबल अगर आप भी सोच रहे हो कि मुझे PR लेना है, अगर आप BC में हो तो इट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी, आप जॉब लो। मैं ये चीज़ कहूँगा कि जब मैंने सर्च की थी तब बहुत सारी पोजीशंस थी, अभी पोजीशंस कम हो चुकी है क्योंकि बहुत सारे लोग ऑलरेडी उनको पता चल गया है कि फार्मेसी असिस्टेंट से आपको PR मिल रही है, तो बहुत सारे लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं अभी उसमें। सो बट आई वुड से ट्राई इट। अगर आपके सारे रास्ते बंद हो चुके हैं तो ये एक रास्ता है जो इजीली आपको पॉइंट्स भी मिल जाएगा, आपको नॉमिनेशन भी मिल जाएगा, और उसके बेसिस पे आपका PR भी हो जाएगा। बहुत सारे सब्सक्राइबर का मुझे मैसेज ऑलरेडी आ चुके हैं कि कब मैं आगे की प्रोसेस के वीडियोस बनाऊंगा। तो मैं जल्दी ही एक एक्सप्रेस एंट्री के लिए प्रोफाइल जो आपको प्रोफाइल क्रिएट करनी है उसके लिए मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। पोर्टल 1 पोर्टल 2 मेरा PR कार्ड, तो ये सारे अभी लाइनअप है। जैसे जैसे मेरा ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा उसके हिसाब से मैं वीडियोस बनाते जाऊंगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माय PR जर्नी। अगर आप देखने जाए तो इज़ ऑलमोस्ट 1 ईयर की जर्नी है मेरी ये। तो आई ऑल्सो विश के आप भी जल्दी से जल्दी आप अप्लाई करें और आपको भी जल्द से जल्द PR मिल जाएगी। एक अलग खुशी होती है जो यहाँ पे जो वर्क परमिट पे है उनको ही ये पता है कि जो PR मिल गया उसकी खुशी क्या होती है। सो आई वुड से ऑल द बेस्ट टू हु एवर इज़ गोइंग टू अप्लाई। और ये वीडियो देखने के बाद भी अगर किसी को लग रहा है कि मैं ये फील्ड में जाने वाला हूँ, और या तो फिर अगर आपके उसमें कोई डाउट्स है तो ऑफकोर्स यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, और इवन यू कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम पेज। आप वहाँ पे आप जाइए, आप मुझे फॉलो कीजिए और वहाँ पे भी आप मुझे DM कर सकते हो ताकि मैं जल्द से जल्द आपको रिप्लाई कर सकूँ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई जर्नी। सो अगर आप पहली बार अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर माई मोटिवेशन, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। और इसके बाद भी आपको लग रहा है कि किसी ना किसी को, अगर आपके फ्रेंड्स को ये वीडियो इंपॉर्टेंट है और ये वीडियो उनके लिए काम आ सकता है, तो काइंडली शेयर भी कीजिए।